नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक बिहार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं कहलगांव में और कहलगांव की राजनीतिक ज़मीन पर इस बार जो है जाप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल यादव जी। अनिल उर्फ अनिल फास्टर भी इनको लोग जानते हैं इलाके में। सबसे पहले तो अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स की आपकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई और समाज सेवा और पॉलिटिक्स में कितना अंतर आप समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात राजनीति में आने की, तो मैं अपने व्यक्तिगत परिचय के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और लगभग 30 देशों का भ्रमण किया। वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हुए दिल में इच्छा आई कि ये डेवलपमेंट हमारे देश में भी होनी चाहिए। फिर नौकरी छोड़ करके मैं राजनीति के क्षेत्र में कूदा और उस चीज़ को जो मैंने विदेशों में देखा, कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है। हम लोग भी कर सकते हैं। बहुत काबिलियत है हमारे देश के नवयुवकों में। हमारे देश में हर तरफ से हम लोग परिपूर्ण होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है, जो कि वो डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ चेंज करने के व्यू से मैंने अपनी नौकरी को छोड़ करके जो है राजनीति में कदम रखा। और आपने जो सवाल किया समाज सेवा और राजनीतिक में क्या फ़र्क है, लगभग इसमें अन्योन्याश्रय संबंध इसमें कहा जाए। अंतर तो थोड़ा है। एक समाज सेवा जो होता है स्वार्थ से हट करके होता है। राजनीति में कहीं न कहीं नेताओं को लोग स्वार्थी हो जाते हैं नेता। वो स्वार्थ में ये मुझे लगता है कि आपने जो है सच्चाई बयां किया एक तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, लोग इसे कितना भी आप विकास से जोड़ लें, अंततोगत्वा जातीय समीकरण पर वोटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ये आप भी इसे मानते होंगे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जब आप पॉलिटिक्स में शुरुआत की आपने, तो कहीं आपको लगा कि मुझे आगे चल के चुनाव लड़ना है, या फिर जनता के डिमांड पे आप चुनावी मैदान में आए? क्या इसके पीछे एक कारण है? सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था तो ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। और जातिगत को लेकर के यदि आप बात करें तो मेरे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। सच से पीछे भी नहीं हट सकते हैं। जाति तो चल ही रहा है, किंतु यदि व्यक्तिगत मेरी जाति आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे किस पार्टी में रहना चाहिए। फिर भी मैं आने के बाद यहाँ जब अपने हिसाब से अध्ययन किया तो पता चला कि दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हैं, बहुत ऐसी जनसंख्या है लोगों की। तो मैं वो देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया था। और किसान का नेता, मतलब किसान का पद मुझे मिला। किसान से रिलेटेड मुझे कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिला। जहाँ तक हुआ किसानों का मैंने मदद किया, चाहे सब्सिडी का अनाज दिलाना हो, इवन चारा काटने वाला मशीन भी मैंने दिलाया, बीज दिलवाया, कंपोस्ट जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं दिलवाया। पर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो किसानों का मदद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू उन लोगों का जो अपना बड़े स्तर पर जो मदद होनी चाहिए, जबकि मंत्रालय अपने पास था, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, मैं उस हिसाब से नहीं कर पाया। और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर जाकर के तब तक भी मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। फिर मैंने एक शख्स को देखा, पटना डूब रहा है, लोग कोरोना के भय से, इवन अपने उप मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं और ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। और एक शख्स जो है ट्रैक्टर पर चढ़ कर के बच्चों को दूध बांट रहा है। वो ज़मीनी स्तर का काम देखकर मुझे बहुत मैं प्रभावित हुआ। दिल में इच्छाएं हुई कि इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। वो पप्पू यादव जी थे। तो मतलब उसके बाद आपने संपर्क करने का प्रयास किया या फिर उन लोगों ने आपको संपर्क किया पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए? जी, मैंने कोशिश की संपर्क करने को। सडनली फिर मेरी मुलाकात होती है भागलपुर के कोई एक राष्ट्रीय सचिव थे उनसे, और वो फॉर्चुनेटली मुझे मिलाते हैं। मिलाने के बाद मैं उनसे बोला कि मैं आपकी विचारधारा से जुड़ना चाहता हूं सर। जिस तरह से आप क्षेत्र पर डायरेक्ट जगह पर पहुंचकर आप सेवा करते हो, तो उन्होंने कहा था कि अनिल जी, यदि जुड़ना है तो विचारधारा से जुड़िए, और यदि विचारधारा से जुड़ते हैं तो मैं आपके लिए भगवान से भी लड़ लूँगा। और उन्होंने एक अच्छी बातें कही कि बिहार में यदि मुझे मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो बिहार बदलूँगा, और नहीं तो ये जन सेवा जारी रहेगी। इस विचार से यदि आप अपने इस पार्टी में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अनकंडीशनली उनके पार्टी से ज्वाइन कर गया।
और जब चुनाव नज़दीक आया, ऐसे ही बातों में जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने जब जाना मेरे बारे में कि मैं विदेश से नौकरी को सेक्रीफाइस करके यहाँ आया, तो शायद ये सब बातें उन्हें अच्छी लगी हो। उन्होंने बोला था कि ये पटना वाला में जो हम लोगों ने सेवा किया था अनिल जी, ये बातें जो है फ्रांस से मुझे आई हुई थी शुभकामनाएं। तो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि सर फ्रांस में 2 बार गया, और वहाँ से जब न्यूज़ पढ़ता था देश का, तो कहीं ना कहीं आपका भी न्यूज़ आता था सर, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो हो सकता है शायद ये सब देखते हुए कि मैंने बहुत बड़ी बलिदानी दी है, तो उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि आप अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिन पे कि आप चुनाव के बीच जाएंगे, क्योंकि ये तो आपने अपनी कहानी को जनता के सामने बताया। कहलगांव विधानसभा अगर देखें, यहाँ पे NH80 मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इससे घटिया जो है सड़क हो ही नहीं सकती। जो नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो जनता को ऑटो में चलने के लिए और रिक्शा पे चलने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, बस में, खटारा बस में चलने के लिए मजबूर करते हैं। और ऐसी घटिया सड़क, रोड कौन जिम्मेदार है? क्या नीतीश के पास रोजगार है? लालू यादव जी के पास रोजगार है? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करूँगा, पर जिसकी जो सरकार है, यदि वो ऐसा करने में विफल है तो बिल्कुल मैं जिम्मेदार मानूंगा ये सरकार को। और कहीं से मुझे सुनने को मिला है कि हमारी जो यहाँ आधारभूत संरचना है, ये कहलगांव विधानसभा एक डेवलप और अमीर विधानसभा माना जाए, क्योंकि ये भागलपुर में एकलौता ऐसा विधानसभा है जो बिजली पैदा करती है। लोग कहते हैं यदि NTPC 1 मिनट बैठ जाए तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अमीर विधानसभा ये है। दूसरी चीज़ ये है, अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो हमारी धरोहर है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। किंतु लोगों का कहना है कि ये जो NH80 जो है, इसका कहीं ना कहीं जो है लगाव इस धरोहर से है, क्योंकि जो अभी सरकार में है मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका जन्म स्थान नालंदा विश्वविद्यालय से आता है। तो लोगों का कहना है कि उन्होंने हमारे विद रिस्पेक्ट टू विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है कि यदि NH80 वो तैयार कर देंगे तो यकीनन फॉरेनर लोग, टूरिस्ट लोग हमें मतलब हमारे क्षेत्र में वो आने लगेंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करना इनकी मजबूरी बन जाएगी फिर, क्योंकि लोग ये हो नहीं रहा है। ये पिछले यदि NH80 वो नहीं बनाते हैं तो जो स्थिति है, आए दिन एम्बुलेंस में मर जाता है, गर्भवती महिलाएं मर जाती है, बुजुर्ग मर जाते हैं, एम्बुलेंस में फंस करके लोग मर जाते हैं। यदि ये नहीं बनेगा तो भी इसीलिए वो लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो इसका कोई जो लोग मुद्दा ज़्यादा जोर शोर से उठेगा नहीं। तो नहीं मुद्दा उठाएंगे आप? बिल्कुल, मेरी मैनिफेस्टो है, मैं 4-5 रफली आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी, इसके बारे में जो इनके जो मैनिफेस्टो हैं, सभी विधानसभा के लिए एक बनाया या अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो? उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है 30 साल बनाम 3 साल, 15 साल करके 2 पार्टियों को आपने दिया, जनता से उनकी अपील है 3 साल मुझे भी दो, मैं बदल के रख दूंगा। इस हिसाब से उन्होंने पूरा एक प्रतिज्ञा कार्ड उन्होंने बनाया है, पर वो तो पूरे पार्टी का मैनिफेस्टो है। पर मैंने कहलगांव के लिए खुद का अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें 2-4 मुख्य बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। विगत 15 सालों से सनोखर के लोग जो गेरुआ पुल पार करके सनहौला प्रखंड जाते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 15 सालों से वो सनोखर जो है प्रखंड की मांग करे, सनोखर के जनता, मैं उनके लिए लड़ूंगा। सनोखर को प्रखंड बनाना है किसी भी कीमत पर। दूसरी चीज़, ये जो NH80 जो आप बोल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये NH80। NH80 के साथ साथ कहलगांव अनुमंडल में, कहलगांव विधानसभा से आने वाली वो सारी मुख्य सड़कें अच्छी होनी चाहिए। उस पर आप जो यहाँ पर सड़कों पर देखेंगे लाइट जो है खंभा वाला NTPC ने दिया है, मैं किसी भी कीमत पर, जनता ने मौका दिया नहीं दिया कोई बात नहीं है, सेवा मेरी चालू रहेगी और संघर्ष चालू रहेगा। हर एक वो मुख्य सड़कें जो कहलगांव की तरफ आ रही है वो सही होनी चाहिए और उस पर लाइट होनी चाहिए। ये NTPC की तरफ से होना चाहिए, ये उनकी भी जिम्मेदारी हो रही है। हमारा विधानसभा बिजली पैदा करता है, हमारे घर में यदि चावल की उत्पत्ति हो और लोग भूखे मरे, इससे शर्म की कोई बात नहीं। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा वाली बात है। आप पता कर लीजिए,
बिजली 24 आवर नहीं मिल रही है। मैं कॉमर्शियल पर्पस को हटा दूं तो बेसिक जो लोग जनता है, बेसिक बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। ये हमारे घर की पैदाइशी है, घर में पैदा। पीरपैंती में देख रहे थे, वैसे तो पीरपैंती आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ बगल में है तो बहुत ज़्यादा वहाँ 7 से 9 बिजली गायब रहती है। एक इलाके में बच्चे पढ़ने का टाइम जब होता है 7 से 9 बिजली जो है वो गायब हो जाती है। बिल्कुल। अभी एक चीज़, किसी भी कंपनी का ये नियम है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर सरकमफ्रेंस में कंपनी जो भी कोई फैक्ट्री बैठती है उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ ये पावर ग्रिड की क्या समस्या है इसको जानने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसको इंडिविजुअल तरीके से यदि अलग से इनका सेक्टर बना दिया जाए तो बिजली दिया जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेलवे की बिजली कहाँ कटती है? बिल्कुल नहीं कटती है। आप एनटीपीसी तो नेता लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चूँकि हमारा मेन विचारधारा है ज़मीन स्तर पर पहुंच करके लोगों को मदद देना। हम वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो कि डायरेक्ट जनता को फ़ायदा मिले। हमें वो पॉलिटिक्स नहीं करनी है। पप्पू यादव जी कहते हैं कि नेता होंगे आप लोग, नेता नहीं है आप सेवक हैं, ये बोल करके आप पहले क्षेत्र में आइए। तो समीकरण क्या देखते हैं आप? चुनाव जीतने के लिए तो समीकरण, लोग तरह तरह के समीकरण बैठ के अपना निकालते हैं, तो आप भी कहलगांव विधानसभा में चुनाव फाइट में मैदान में जा रहे हैं, क्या समीकरण अपने लिए देखते हैं? मैं समीकरण ये देख रहा हूँ, जातिगत वाली तो बात यहाँ है नहीं। उनका सीधा मतलब है कि यदि आप जाति से बात करते हो तो आप चले जाओ उनके पास जो जाति की राजनीति करते हैं। मैं पप्पू यादव की हर एक चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो भी पहुँचा रहे हैं। उम्मीद हम लोग रखते हैं कि वो देखते हुए कहीं ना कहीं जनता सपोर्ट करेगी, और इसके बाद जो जनसेवादारी है वो जारी रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे विधायक बनाओगे तो ही मैं ऐसा करूँगा। ये वही बातें हो जाएगी जो कि वंशानुगत कहिए या फिर जो है समय दर समय से, मतलब शुरू से चलते आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा। आपने मौका दिया तो मैं इन सारी चीज़ों को, जो मैंने कहलगांव के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया, आपको तो मैं पूरा बता भी नहीं पाया मैनिफेस्टो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। गंगा का सौंदर्यीकरण, कहलगांव बहुत मतलब गंदगी में कहलगांव है समझिए, उसको सही करना, ये सब सारी चीज़ों के लिए आपने मुझे मौका दिया तो डेफिनेटली बदलूंगा, नहीं भी दिया तो भी संघर्ष जारी रहेगा, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और मैं विश्वास रखता हूँ आज न कल ये चीज़ बदलेगा, हम लोग बदल करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल कुमार यादव जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पप्पू यादव जी जाप पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और ख़ास करके जो उद्देश्य है उसके साथ जो है ये कहलगांव की राजनीतिक ज़मीन में चुनावी मैदान में कूदे हैं। चुनाव नज़दीक है, देखेंगे जो भी होगा आगे अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय